औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप जानते हो कि हम अमली ज्योमेट्री या अमली इल्म हिंसा या तश्कीलात या कंस्ट्रक्शंस पर मबनी सवालात को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक मुसल्लस बनाकर उस मुसल्लस के मशाबा मुसल्लस को किस तरह बनाया जाता है उसको हमने देखा है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल टू अ गिवन ट्रायंगल। अब आज की इस वीडियो में यादा यानी रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए आइए दिए गए मफरूज़े को ओजीव या दिए गए मफरूज़े का ओजायु किस तरह बनाया जाता है उसको हम देखते हैं। सो इन टुडेज वीडियो लेट अस सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट और हाउ टू ड्रॉ एन ओजायु फॉर द गिवन ग्रुप्ड डाटा। डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, ये दो तरह के सवालात होते हैं। एक जो है मोर देन टाइप ऑफ ओजायु कहलाता है, से ज़्यादा किस्म का ओजायु आपकी किताब में ओजीव लिखा गया है, और दूसरा जो है से कम किस्म का ओजीव या ओजायु, लेस देन टाइप ओजायु। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओजायु, वन इज कॉल्ड more than type of ojayu and the next one is called less than type ojayu. Now let us construct both types of ojayus here. So the first example here is draw more than type ojayu for the given data. पहली मिसाल है जील के मफरूज़े के लिए से ज़्यादा किस्म का ओजीव या ओजायु साख्त करो। तो इस तरह की एक मिसाल, एक कॉलम या एक टेबल दिया गया होता है जिसमें यहाँ मैंने तो क्लास इंटरवल या CI लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा गया होता है। फिर यहाँ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमुई ताअद्दुद या CF लिखा जाता है। तो यहाँ मैंने अंग्रेज़ी में लिख दिया है मोर देन 50 यानी 50 से ज़्यादा। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए सवाल 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा इस तरह रहेगा। और अंग्रेज़ी वालों के लिए मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75 इस तरह रहेगा। अब सेकेंड कॉलम में जो है जिसे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या मजमुई ताअद्दुद का कॉलम कहा जाता है, उसमें चंद आंकड़े, चंद एदाद या चंद नंबर्स रहेंगे। 100, 98, 90, 78, 54 और 16, 100, 98, 90, 78, 54 एंड 16। तो इस तरह कभी कभार डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा व तालिबात, क्लास इंटरवल के साथ ताअद्दुद दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन, तो उसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको जो है आपको मजमुई ताअद्दुद में तब्दील करते हुए उसको जहन में रखते हुए आपको जो है एक ग्राफ या एक तरसीम बनानी होती है। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट द ओजायु फॉर दिस गिवन डाटा। तो यहाँ मोर देन 50 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो है क्लास इंटरवल के नंबर्स को लिया जाता है और वाई एक्सिस पर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के नंबर्स को लिया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द क्लास इंटरवल नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड cumulative frequencies on y-axis respectively. For that we have to choose certain scale. एक स्केल को जो है मुनासिब पैमाने को हमको लेना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है या इंतखाब करना पड़ता है, करना होता है। तो यहाँ स्केल होगा y-axis 10 डिवीज़न बराबर 5 यूनिट्स, क्योंकि x एक्सिस पर जो है, ये y एक्सिस नहीं, x एक्सिस पर
50, 55, 60, 65, 70, 75 इस तरह के एदाद आ रहे हैं। तो हर दो एदाद का दरमियानी फ़र्क जो है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हियर इज़ 5। इसलिए हम 10 डिवीज़न बराबर 5 इकाइयाँ या 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, इस पैमाने को लेकर चलते हैं। अब वाई एक्सिस पर नंबर्स जो हैं वो सबसे बड़ा नंबर 100 है, 100 है, और सबसे छोटा नंबर 16 है। तो हियर लेट अस गो विद द स्केल 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, यानी 10 डिवीज़न बराबर या 10 हिस्से बराबर 20 इकाइयाँ। इस पैमाने के साथ हम वाई एक्सिस को लिए चलते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बनाया है, और हर गाड़ी लकीर पर, ग्राफ पेपर पर अगर आप देखोगे तो हर गाड़ी लकीर पर आपको एक्स एक्सिस पर मार्क करना है डार्क लाइन पर, और वाई एक्सिस पर भी डार्क लाइन पर एक लाइन ड्रॉ करके हर डार्क लाइन पर आपको मार्क करना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80, और वाई एक्सिस पर आप 20 का पहाड़ा लिखेंगे, 20 स्टेबल, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 सो ऑन। ओके, अब इन एदाद को लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग दीज नंबर्स, सो द फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स हियर इज 50, 100। तो यहाँ 50 से, ये नंबर 50 है, इस 50 से 100 तक ऊपर आपको चलना है और यहाँ एक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर जो है 55 से 98, 55 यहाँ है, 98 मीन्स जस्ट बिलो 100, 100 से थोड़ा नीचे एक मार्क लगाकर उसको एन सर्कल कर दें। ओके, नेक्स्ट 60 से 90, 60 से आपको 90 तक जाना है, एंड यू विल गेट 90 इन बिटवीन 80 एंड 100। 80 और 100 के बीच में जो एक पतली लकीर है, उस पतली लकीर पर आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे और उसको एक दायरा बनाएंगे उस नुक्ते पर। फिर अगली जो जोड़ी है, द नेक्स्ट पेयर इज 65, 78। 65 यहां से आप ऊपर चलेंगे 78 तक। 78 से मुराद 80 से थोड़ा नीचे, तो 80 है, 80 से थोड़ा नीचे जस्ट बिलो 80 एक पॉइंट मार्क करके आप उसको एन सर्कल करोगे। ओके, देन द नेक्स्ट नंबर इज 70, 54। नेक्स्ट पेयर, अगली जोड़ी जो है वो 70 और 54 की है। तो 70 से ऊपर 54 आएगा, 40 और 50 के बीच वाली लकीर के थोड़ा ऊपर। ओके, तो द लाइन इन बिटवीन 40 एंड 60 डिनोट्स 50, उससे थोड़ा ऊपर आप मार्क करके यू विल बी एनसर्कलिंग दैट पॉइंट। द लास्ट नंबर इज 75, 16। 75 यहाँ है, 16 जो है जस्ट बिलो 20 और अबव 15 मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये पूरे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। स्केल यूज नहीं करना है, सिर्फ फ्री हैंड से इसको आप जोड़ देंगे। तो ये जो यहाँ पर एक कर्व मिल रहा है, यही कर्व जो है इस डाटा या इस मफरूजे का ओजायु कहलाता है। तो दूसरी मिसाल मैंने वहाँ पर लिखी है, आप पढ़ सकते हो उसे। जील के मफरूजे के लिए से कम किस्म का ओजायु बनाओ। So dear students, the second example is draw less than type ओजायु for the data given below। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का एक टेबल, एक जदौल दिया जाएगा। क्लास इंटरवल्स आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and that of frequencies are 2, 12, 2, 4 and 3। तो जमाती वक्फा या क्लास वक्फा जो है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और ताद्दुदात जो हैं वो 2, 12, 2, 4 और 3 हैं। तो यहाँ इस मिसाल को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले आपको एक जदौल या एक टेबल प्रिपेयर करना होता है। अब वो टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे आप? यहाँ टेबल या जदौल का पहला कॉलम जो है वो लेस देन लिखकर क्लास इंटरवल्स का जो अपर लिमिट है उसको आपको लेना है। तो तमाम क्लास इंटरवल्स, all the class intervals upper limits are 10, 20, 30, 40 and 50. So the first column of the table what you are going to write is less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 and that of less than 50. तो आपको जदौल का पहला कॉलम इस तरह लिखना है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल्स का ग्रोही वक्फा जात का हदे आला उठाना है। दूसरा कॉलम होगा मजमुई तहद्दुद, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये 2 पहले लिखेंगे, इस 2 में 12 को ऐड करेंगे। यू आर गोइंग टू ऐड 12 इन 2, तो 2 + 12, 2 + 12, 14, 20 के सामने 14 लिखेंगे। इस 14 में 2 को जमा करेंगे, 16 आएगा। 14 + 2 16 लिखेंगे। 16 में 4 को ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग 20। तो 20 को जो है 40 के आगे लिखोगे एंड इन दैट 20 यू आर गोइंग टू ऐड 3। तो उस 20 में 30 को आप जमा करते हुए 23 अदद जो है वो 50 के अगेंस्ट में या सामने लिखोगे। तो इसको देखते हुए आपको अब अपना ओजायु बनाना है। तो स्केल हस्बे मामूल एक्स एक्सिस 10, 20, 30, 40, 50 है, तो जाहिर बात है 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। वाई एक्सिस 2, 4, 14, 16, 20, 30, 2, 14, 16, 20, 23 है। तो यहाँ पर 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 4 यूनिट्स का स्केल जो है दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल स्केल। ये जो है बहुत ही मुनासिब पैमाना होगा या हो सकता है। तो एक्स एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, वाई एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पर हर गाड़ी लकीर पर डार्क लाइन पर मार्क करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखेंगे। ओके, यहां भी हर डार्क लाइन पे निशानदेही करते हुए 4 का टेबल लिखेंगे, 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24 सो ऑन। इसको लिखने के बाद, इतना काम होने के बाद, ये जो पेयर्स हैं, नंबर जो एदाद की जोड़ियां हैं, इनको यहां पर आपको प्लॉट करना है या मुर्तसम करना है। तो पहली जोड़ी है, द फर्स्ट पेयर इज 10 and 2। 10 यहां है, 2 जो है इन बिटवीन 0 and 4, जो पतली लकीर जो लाइट लाइन आती है उस पर आप मार्क करोगे। सेकेंड 20, 14, 20 यहां है, 14 मीन्स यू हैव टू गो vertically upward and in between a light line in between 12 and 16 will be representing 14। तो 20 से ऊपर चलते हुए 12 और 16 का दरमियानी नुक्ता जो पतली लकीर होती है ना, उस पर आप मार्क करते हुए उसको एन सर्कल करोगे। नेक्स्ट 30, 16, 30 से आप 16 तक, इसके साथ ऊपर 16 तक जाएंगे। 16 जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ओके, देन 40, 20, 40 से 20 तक जाओगे, 20 इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। 20 भी जो है यहां पर मौजूद है, उसको मार्क करते हुए आप एन सर्कल करोगे। लास्ट पेयर इज, आखिरी जोड़ी जो है एदाद की, वो 50 और 23 है। तो 50 यहां है, 23 मीन्स यू हैव टू गो वर्टिकली अपवर्ड, और 24 से
थोड़ा नीचे जो है आपको मार्क करना है। 24 से थोड़ा नीचे आपको मार्क करना है और ये पॉइंट्स आपको मिले हैं। ओके, यू आर गोइंग टू जॉइन देम विथ योर फ्री हैंड। तो आप फ्री हैंड से इन नुकात को जोड़ने वाला एक कर्व खींचोगे, एक कॉस खींचोगे या मुनहनी खत खींचोगे जो खुद बजाते इस मफरूजे का ओजायु कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस कर्व इटसेल्फ इज द ओजायु ड्रॉन फॉर द गिवन ग्रुप्ड डाटा। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल आइए हम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल। मिसाल नंबर 3, झील के मफरूजा के लिए से ज्यादा किस्म का ओजायु बनाओ। So example number 3 is draw more than type ojayu for the data given below. So the class intervals are 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75, 75, 80 and the respective frequencies are 2, 8, 12, 24, 38, 60. तो ये गिरोही वक्फा जात हैं या क्लास वक्फे हैं और ये ताद्दुदात हैं। अब हमें यहाँ मोर देन टाइप या से ज्यादा किस्म का ओजायु बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको हमें क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मजमूई ताद्दुद में इसको हमें तब्दील करना है। तो मोर देन, पहला जो कॉलम बनेगा टेबल का वो मोर देन लिखकर लोअर लिमिट आपको लिखना है। यू आर गोइंग टू राइट लोअर लिमिट। तो हदे अदना आपको लिखना है और हदे अदना तमाम गिरोही वक्फा जात के 50, 55, 60, 65, 70 और 75 हैं। सो दीज आर द लोअर लिमिट्स। तो मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। तो आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? 50 से ज्यादा, 55 से ज्यादा, 60 से ज्यादा, 65 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 75 से ज्यादा। लिखने के बाद सेकेंड कॉलम व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज दैट ऑफ क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब उसके लिए आपको से ज्यादा मोर देन टाइप अगर ओजायु कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस सूरत में इन दैट केस इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को आपको जमा करना होगा। यू हैव टू ऐड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज एंड द सम टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 100। इन तमाम को अगर आप जमा करोगे तो आपको 100 मिलेगा। वो 100 जो है 50 के सामने आप लिखोगे। मोर देन टाइप में, लेस देन टाइप में पहला जो नंबर है उसको लिखकर हर नंबर को ऐड करते जाओगे। ओके, अब 100 लिखने के बाद ये जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 100। इस अदद को आप 100 से तफरीक करोगे तो 100 में से 2 माइनस करोगे तो 98, 98 में से 8 माइनस करोगे तो 90, 90 में से 12 माइनस करोगे 78, 78 में से 24 नफी करोगे तो 54 बचेगा 54, और 54 में से 38 अगर आप माइनस करते हो, तफरीक करते हो, तो आपको यह आखिरी अदद जो है 16 वही यहाँ पर हासिल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 बातें यहाँ आपको याद रखना है। और मैं समझता हूँ कि शायद तुम्हारे इम्तहानी पर्चे में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ही दिया जाएगा। ओके, इतना शायद इंशाअल्लाह हो सकता है, इट कैन बी। ओके, तो 2 बातें आपको यहाँ ये याद रखनी है कि अगर लेस देन टाइप पूछा तो पहला जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख कर एज इट इज हर अगले फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड करते हुए लिखते आपको जाना है। ओके, यू आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज इन केस ऑफ लेस देन टाइप हो जाए। उसके बाद
नेक्स्ट नंबर्स को, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो भी आते हैं, यू आर गोइंग टू ऐड देम एंड यू आर गोइंग टू राइट द नंबर्स। ये लेस देन टाइप में। मोर देन टाइप में, से ज्यादा किस्म के ओजायु में तमाम नंबर्स का, तमाम फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते हुए जो नंबर आएगा दैट यू आर गोइंग टू राइट अलोंग विद द फर्स्ट नंबर। ओके, उसके बाद हर नंबर को तफरीक करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए पूरे नंबर्स को आपको लिखते चले जाना है। ये याद रखेंगे। अगर ये याद रखेंगे तो आसानी से इस पर मबनी 3 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो। तो आइए ग्राफ बनाएंगे। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के तौर पर ली है या करी है। तो एक्स एक्सिस पर स्केल 10 डिवीजन 5 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर स्केल 10 डिवीजन इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। 0 यहां पर आप 50, ओके, फर्स्ट नंबर, देन 55, 60, 65, 70, 75 लिखेंगे। यहां पर आप 20 का टेबल लिखोगे, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ऑलराइट, उसके बाद फर्स्ट पेयर 50, 100, तो यहां 50, 100 इज हियर, मार्क करते हुए एन सर्कल कर दो। नेक्स्ट 55, 98, 55 इज हियर, 98 जस्ट बिलो 100, mark it and encircle the point. Next 60, 90, 60 is here, 90 is in between 80 and 100, 100 और 80 के दरमियान वाला नुक्ता जो है वो 90 को जाहिर करता है। नेक्स्ट 65, 78, 65, 78 बिलो 80 मार्क करेंगे और उस पर दायरा हल्का सा छोटा सा बनाएंगे। नेक्स्ट 70, 54, 70 के साथ 54 इन बिटवीन 40 एंड 60, 40 एंड 60 50 होता है, उसके थोड़ा ऊपर जस्ट अबव द मिड लाइन ऑफ 60 एंड 40 मार्क करके एनसर्कल करो। एंड लास्ट वन 75 एंड 16, 75 यहां है, 16 बोलो तो 15, 10, 0 एंड या बिलो 20, जस्ट बिलो 20, दैट्स ऑल। ओके, अब ये पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे तो ये जो कर्व या खमीदा खत जो आपको हासिल हो रहा है, दिस कर्व इटसेल्फ इज द ओजायु फॉर द गिवन डाटा विच इज कॉल्ड मोर देन टाइप ऑफ ओजायु। चलिए एक और मिसाल किए देता हूं। लेट मी सॉल्व डियर स्टूडेंट्स वन मोर एग्जाम्पल। मिसाल नंबर 4 है, झील के मफरूजे के लिए से कम किस्म का ओजायु बनाओ। ड्रॉ लेस देन टाइप ओजायु फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो CI CF, तो डायरेक्ट CF दिया है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर 5, 15, 30, 40, 60 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर अजीज तलबा और तालिबात आपके लिए मिसाल है, क्लास इंटरवल 20 से कम उर्दू में रहेगा, ध्यान में रखें। मैं यहाँ उर्दू में मैंने नहीं लिखा है। 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम और मजमूई ताद्दुदात 5, 15, 30, 40 और 60। आइए इसका ओजायु हम बनाते हैं। तो स्केल एक्स एक्सिस पर ये एदाद आते हैं और ये एदाद क्या है? 20, 30, 40, 50, 60 मीन्स 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये हमारा एक्स एक्सिस का स्केल रहेगा। नेक्स्ट वाई एक्सिस 5, 15, 30, 40, 60। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? लेट अस गो विथ 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट्स इटसेल्फ। आप 5 यूनिट्स भी ले सकते हो। ओके, सो 0 एक्स एक्सिस 20, 30, 40, 50, 60, 70। फर्स्ट नंबर इज 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब इधर आपको क्या लिखना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखना है।
ओके, ये पूरा मैकेनिकल वर्क है, इसमें ज़्यादा वक्त गुजारने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहला पेयर है, द फर्स्ट पेयर इज 25, तो यहाँ 20 है, 5 मीन्स इन बिटवीन 0 एंड 10, ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 30, 15, 30 यहाँ है, 15 मीन्स इन बिटवीन 10 एंड 20, 10 एंड 20 के बीच का लाइन, वहां पॉइंट करके आप उसको एनसर्कल करोगे। नेक्स्ट 40, 30, 40 इज हियर, 30 मीन्स यू हैव टू गो वर्टिकली अपवर्ड, उमूदन ऊपर की जानिब जाए और यहां से आप इस तरफ को हरकत करते हुए, दाएं जानिब हरकत करते हुए मार्क करके उसको एनसर्कल करोगे। नेक्स्ट 50, 40, 50 यहां है, 40 ऊपर की तरफ चलें, यू हैव टू गो वर्टिकली अपवर्ड एंड यू हैव टू कम टुवर्ड्स राइट फ्रॉम 40 टू मार्क दैट पॉइंट। देन 60, 60, 60 is here, you along with this 60 you go vertically upward और यहाँ जो है राइट में जाते हुए एक पॉइंट मिलेगा, उसको मार्क करके एनसर्कल करो। दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन टू द ग्राफ शीट। तो ये तरसीमी कागज पर इन मुरतब जोड़ियों को मुर्तसम करना इसको कहा जाता है। ये तमाम नुकात को मुर्तसम कर लेने के बाद आप इन्हें फ्री हैंड से क्या करना है, आपको इन्हें ज्वाइन करना है। बस ये जो कर्व या खमीदा खत जो आपको हासिल हो रहा है, यही कर्व या यही खमीदा खत इस मफरूज़े का वोजायु या वोजीव कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस ग्राफ इटसेल्फ इज द less than type वोजायु drawn for the given grouped data। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की एक मिसाल, one example of such type will be there in your mathematics paper carrying 3 marks। तो 3 मार्क्स के लिए इस तरह का एक सवाल रहेगा और जो कुछ भी आपके टेक्स्ट में मिसालें हैं उनको आप सॉल्व करो, उनको हल करो और try to become perfect in solving such type of examples। तो इस तरह की मिसालों को हल करने में जो है एक महारत आप हासिल करो या माहिर बनोगे, इस तरह की उम्मीद करते हुए आज का ये वीडियो यहीं पर इसको विराम देते हैं या इख्तिताम पजीर को पहुंचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।